क्या होगा? फाइनल पेपर जरूर होगा जिसमें फाइनल पता चले कि कौन कितने गहरे पानी में है। इसलिए पहले से ही बता दिया। क्या पेपर है लास्ट? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काहे से नष्टो मोहा? देह से नष्टो मोहा। देह के संबंधियों से नष्टो मोहा। सबसे पहले देह का कौन संबंधी है जिससे पहले नष्टो मोहा बनना है? इससे देह के कौन से संबंधी ने या कौन से संबंधी से जीवन ने हमको सबसे जास्ती प्यार मिला? कोई है या नहीं? माँ। उस माँ के लिए कहा, अम्मा मरे तो हलवा बना के खाओ खुशी में। क्या कहा? क्यों? क्योंकि माँ बाप होते हैं ब्राह्मणों के दुनिया में, ब्राह्मण बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन। प्रैक्टिकल में देख लो, दिल्ली में जाके पूछो, जिस दिल्ली के लिए अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया कि दिल्ली में बाप दादा राजधानी स्थापन कर रहे हैं, वहां जाके पूछो, ये जब से गुरुओं का लफड़ा निकला है अखबारों में, टीवी चैनल्स में, राम रहीम हो या क्या नाम, आशाराम बापू जैसे जो भी हों, उनका लफड़ा सुन सुन करके जो भी कन्याओं की माताएं हैं वो घर में बाय वैला फैलाए हुए हैं, हमारी कन्या को वापस लाओ, और रोज आ रहे हैं। भट्टी वाला बाबा के नाम से उन्होंने लिखा है। हाँ, भट्टी वाला ही बाबा है। तुमको भट्टी कराई कि नहीं? तो तुम भी कहो भट्टी वाला बाबा है। न्यूज में ऐसे आ रहा है। हाँ, न्यूज में ऐसे आ रहा है तो न्यूज वाले तो झूठे हैं या सच्चे हैं? बाबा ने पहले ही मुरली में कहा, झूठ है झूठ, मेरा ही झूठ, सच की रत्ती नहीं, ऐसे बोला हुआ है। जितना भी सुनाएंगे अखबारों में, जितना भी टीवी चैनल्स में दिखाएंगे, वो सारी बातें झूठ दिखाएंगे, क्योंकि ये है ही झूठ खंड या सचखंड? झूठ खंड। तो सबसे बड़ा दुश्मन संबंधी कौन? सरेंडर्ड कन्याओं का माँ। बाप बाद में, माँ पुले आती है बाप को। क्यों? क्योंकि जो बाप हैं वो सब पुरुष हैं, और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। उसकी भाषा में, मैं नहीं कहता, वो कहता है पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। वो बाप जिन्होंने कभी स्वेच्छा से सरेंडर किया था कन्या को, वो बाप माँ के पुलियाई में आ जाता है, माँ के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वो दुर्योधन है। एकांत में माँ को पाकर के छेड़छाड़ किए बगैर रह नहीं सकता। काम विकार हावी हो जाता है और दुष्ट कर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। कहो, सब पुरुष पिता इस दुनिया में दुर्योधन है या नहीं है? प्रभाव में आ जाते हैं। तो वो बात छोड़ दें। जब माँ ही बड़े से बड़ा दुश्मन बन गई, जिसको हमने जीवन में सबसे बड़ा मित्र समझा था दुनिया, तो फिर और क्या बाकी बचा? सारे संबंधी धोखेबाज हैं। बाप बाप नहीं रहेगा,
माँ माँ नहीं रहेगी, पति पति नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, भाई भाई नहीं रहेगा, बहन बहन नहीं रहेगी। और वो अभी भी देखा जाता है इस दुनिया में। क्या भय वर्ण संकर सब सब वर्ण शंकर शूद्र बन गए, शूद्रों के कर्म करने वाले। कैसे? बाप बेटी को नहीं छोड़ता, एकांत पा करके, भाई बहन को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, नीचा गिरा देते हैं, जीवन खराब कर देते। तो देखो ऐसी दुनिया बन गई कीड़े मकोड़ों की। तो बाप कहते हैं मैं जिस तन में आता हूं उससे काम लेने के लिए क्या नाम रखता हूं? है? परम ब्रह्म, बड़ी माँ। जिससे काम लेने के लिए माता नाम रखता हूं। दुनिया में आज भी भारत में खास उसकी जय जयकार होती है। झंडा हाथ में लेके कहेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे पिता कहाँ गया? माता विधवा है क्या? है? पिता का नाम क्यों गुम कर दिया? क्योंकि माता ने ही सत्य की शक्ति को धारण किया। पहले पहले किसने? माता ने जो पार्ट बजाया, उस माता के सत्य की शक्ति धारण करने से सूर्यवंशी बच्चों का जन्म हुआ, रुद्रमाला का। और बाप जो साकार में माँ की तरह बाप का भी पार्ट बजाता है, लेकिन बाद में वो क्या पार्ट बजाता? क्या पार्ट बजाता? मुरली में क्या बोला? ब्रह्म वाक्य में बोल दिया इस दुनिया के सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा हो, चाहे शंकर जी हो जो टनाटन बैठे हुए हैं, क्या है? दुर्योधन दुशासन विषपाई है या नहीं है? है या नहीं है? है तो अव्वल नंबर भी कोई होगा या नहीं होगा? जो होगा कि है? होगा, है नहीं? अरे अखबार वाले क्या बोल रहे हैं? ओ भट्टी वाले बाबा के बारे में आपने क्या सुना? देखा टीवी? हाँ, भट्टी वाले बाबा के लिए क्या कहते हैं? क्या करता है? हैं? हाँ, तो साबित हो गया कि माता का नाम भारत में इसलिए आगे रखा गया क्योंकि भगवान भी जब आते हैं नई दुनिया रचने के लिए, तो माता लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा को आगे रखते हैं। वो पुरुष चोला है या स्त्री चोला? वो लक्ष्मी जिसके हाथ में झंडा दिया जाता है, भारत के मैप में खड़ा हुआ दिखाया जाता है, वो लक्ष्मी माता भारत माता कही जाती है या नहीं कही जाती? जो अव्यक्तवाणी में, पहली अव्यक्तवाणी में लास्ट वाक्य बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। क्या? कौन सा अंत?
महाशिवरात्रि, जब महान ते महान, बड़ी ते बड़ी शिव की अज्ञान अंधकार की रात्रि इस सारी दुनिया में फैल जाएगी। बाहर की दुनिया तो अज्ञानी है ही है या नहीं है? भौतिकवादी है या नहीं? भौतिकवादी है। पंचभूतों के ऊपर सारा दिमाग लड़ा रहे हैं, सारी तन की ताकत लगा रहे हैं कि नहीं है? सारी दुनिया भौतिकवादी, और उनको फॉलो करने वाले जो बंदर हैं भारत के, जिन बंदर संप्रदाय का राम भगवान ने आसरा लिया था, वो भी बड़े भिखारी हैं या थोड़े भिखारी हैं? बड़े भिखारी। तो ऐसे बंदरों की दुनिया में भगवान आकर के कन्याओं माताओं को विजय का झंडा पहराते हैं, देते हैं, ज्ञान का कलश देते हैं। शंकर जी को नहीं देते हैं, ब्रह्मा के हाथ में नहीं देते हैं, किसको देते हैं? लक्ष्मी को ज्ञान का कलश दिया जाता है। क्या? इसलिए जब भी दीपावली आती है तो ज्ञान के दीपक जलाए जाते हैं। वो इस समय संगम युग की यादगार है। ज्ञान के जो दीपक जलाए जाते हैं, उन दीपकों को जलाने का श्रेय किसको मिलता है? माता को मिलता है। वो उस संगठन का गेट काटती है, वो फीता काटती है, उद्घाटन करती है, प्रैक्टिकल ज्ञान देती है। ऐसे नहीं सिर्फ सुनकर छोड़ देती, ऐसे नहीं सिर्फ समझ के छोड़ देती, सुनती भी है, समझती भी है, और प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से करके भी दिखाती, ज्ञानेंद्रियों से भी करके दिखाती। अब भी विचारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों से भी अब विचारी पार्ट बजा कर दिखाती। सारे पुरुषार्थी जीवन में उसका पुरुषार्थ देखो। अब विचारी पार्ट बजाती या विचारी पार्ट बजाती है? अब विचारी पार्ट बजाती। इसलिए बोला कि वो भारत माता शिव शक्ति है, जब निकलेगी तो अंधेरा नाश हो जाएगा। जैसे अमृत वेले सवेरे देखा होगा ध्यान से, सूर्य पहले निकलता है या लाल लाल लालिमा पहले निकलती है? लालिमा पहले निकलती है, और लालिमा से भी पहले कालीमा आ जाती है आगे आगे। लालिमा पीछा करती है कालीमा का, महाकाली का, और कालीमा भागती है। लालिमा उसका पीछा करती है, और लालिमा के पीछे पीछे ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। तो बताया सतो प्रधान तो बनना है, लेकिन सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना है? बाबा ने तो बता दिया क्या करना है। क्या बता दिया? अरे भूल गए। माम एकम याद करो। क्या बता दिया? किसने बता दिया? परम ब्रह्म ने बताया। परम ब्रह्म बताता है कि मुझे याद करो। माता बताती है, माता बताएगी तो गुलजार दादी भी बताएगी कि मुझे याद करो, है? ब्रह्मा बाबा भी बताएगा मुझे याद करो।
ब्रह्मा बाबा ने कहा तो मेरे को तो याद नहीं करना, मेरा फोटो भी नहीं रखना। अगर फोटो भी रखेंगे तो भी पतित बन पड़ेंगे, ऐसे बोला है। तो परम ब्रह्म ने बोला कि मुझे याद करो, शिव बाबा ने बोला मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि परम ब्रह्म को भी ज्ञान देने वाला कौन है? शिव बाबा। माता जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, वो जड़त्वमयी बुद्धि, उसको प्यार चाहिए। क्या क्या चाहिए? प्यार चाहिए। कैसा प्यार चाहिए? दिखावे का प्यार चाहिए या सच्चा प्यार चाहिए? है सच्चा प्यार चाहिए। देह का प्यार चाहिए या मन बुद्धि की एकाग्रता उसी तरफ जिसकी लगी रहे, वो प्यार चाहिए? शंकर जी के मन बुद्धि की एकाग्रता किसके ऊपर रही? है? वो तो निराकार है। शंकर जी साकार और निराकार का मेल है या सिर्फ निराकार है? शंकर स्वयं क्या है? पुरुषार्थी तो है, लेकिन निराकार है या साकार है, या निराकार साकार का मेल है? मेल है। लेकिन जो साकार है पुरुषार्थी जीवन में, वो अधूरा है। शरीर रूप अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है। लेकिन संपूर्ण बनता है या नहीं बनता है? संपूर्ण बनता है। जब संपूर्ण बनता है तब की यादगार बनती है मंदिर में, क्या? मामेकम नमस्कुरु, मुझे एक को नमन करो, कोई दूसरे को नमन नहीं करना है। मुझे एक कौन? साकार सो निराकार। साकार भी संपूर्ण और निराकार भी संपूर्ण। निराकार आत्मा वो भी संपूर्ण शिव समान, और उसका जो साकार शरीर है वो साकार शरीर भी तीनों काल से पार्ट बजाता हुआ क्रॉस कर जाता है। तीनों काल को या क्रॉस करने से रह जाता है? क्रॉस कर जाता है। इसलिए वो काल जयी है या काल उसे खा लेता है? काल जयी है। वो कालों का काल है, महाकाल है, उसको कोई काल खा ही नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा, लेकिन उसको कोई नहीं खा सकता। इसलिए बताया कि वो साकार भी है और निराकार भी है। निराकार भी ऐसा है जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर कभी नदारत नहीं होता, लोप नहीं होता। इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है या शरीर से लोप हो जाता है? शरीर सहित रहता है या शरीर भी नष्ट हो जाता? शरीर सहित रहता है। बाकी कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर के साथ रहे। इसलिए वो ही सत्य है इस मनुष्य सृष्टि पर। वो सत्य है, लेकिन सिर्फ संगम में। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों युगों में होता ही नहीं। कौन? वो निराकार। इसलिए उसकी बात ही नहीं। इसलिए गीता में कहा गया
ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इस सच्ची रूपी रंगमंच पर जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होगा, वो सत्य कभी भी लुप्त नहीं होगा। इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा काल रहेगा, सदा काल रहा है और सदा काल रहेगा और रहा था। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में वो सत्य है और वो तीनों काल में सत्य है? इस मनुष्य सच्ची रूपी रंगमंच पर वो सदा सत्य प्रेजेंट रहता है। अरे बोलो भाई, नहीं रहता। वो सिर्फ संगम पर रिहर्सल कराने के लिए डायरेक्टर के रूप में आता है और वापस चला जाता है। किस लिए आता है? नई सृष्टि की राजधानी स्थापन कराने के लिए आता है। बोलता भी है मैं आता हूं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। धक माना 1 सेकंड में तुम्हारी राजधानी स्थापन करता हूं। कैसे? वो आना हुआ और साथ में लक्ष्मी का आना हुआ। लक्ष्मी आएगी शहद की रानी, शहद की मक्खियों की रानी है ना, वो आएगी तो पीछे पीछे सारा झाड़ आएगा। 16,108 गोपियां सब इकट्ठी हो जाएंगी। इसको कहते हैं गौ वर्धन पहाड़ उठा दिया। क्या? गौ वर्धन बढ़ाने का पहाड़ जैसा उठा दिया। किसने उठाया? भगवान ने उठाया। कौन सी उंगली से उठाया? 5 पांडव। 5 पांडवों में जो सबसे छोटा पांडव सिख धर्म से निकलता है, पंजाबी खून, कमजोर है या पावरफुल है? ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। कमजोर से कमजोर है। उस कमजोर सहयोगी के द्वारा बताओ ये कमजोर सहयोगी कौन है? 5 पांडवों में से ये एक नकुल, सहदेव। क्या बताया? एक बताता है नकुल, एक बताता है सहदेव। सही क्या है? सहदेव। सहदेव माना जिसने देवताओं को सहयोग दिया, असुरों को सहयोग नहीं दिया। कौन है वो? जिसने देवात्माओं को ही सहयोग दिया, रुद्रमाला को ही सहयोग दिया। भले रुद्रमाला का जो बाप है उसको सहयोग नहीं भी दिया तो भी रुद्रमाला के जो मणके हैं उनको सहयोग दिया और सहयोग दे करके उनको देव पद भी दिलाया। इसलिए बाप ने ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला कि सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो प्रजापिता को वर्षा देते हैं और प्रजापिता जगदम्बा के द्वारा सारे बच्चों को वर्षा देता है। क्या कहा? किसके द्वारा? जगदम्बा माने महाकाली। महाकाली के द्वारा ऐसा वंडरफुल पार्ट चलता है कि उन महाकाली के द्वारा जो भी सारी सृष्टि की बीज रूप आत्माएं रुद्रमाला कही जाती है सबको सरेंडर करती है अपने अंदर। राज करेगा खालसा। क्या?
खालिस माने पवित्र। पवित्र आत्मा जो भी है इस दुनिया की वो राज करेगी। कैसी पवित्र आत्मा? जो विष्णु के चित्र में लेफ्ट हैंड में नीचे वाला हाथ दिखाया है, क्या है? लेफ्टिस्ट का काम करने वाला, बामांगी। क्या? कौन सा? क्या कहते हैं? वाम मार्ग में जाने वाला। कैसे मार्ग में जाने वाला? वाम मार्ग में जाने वाला। वाम मार्ग क्या है? द्वैतवादी द्वापर युग से कौन सा मार्ग शुरू होता है? वाम मार्ग शुरू होता है। इस्लाम धर्म आता है, वाम मार्ग में खींच के ले जाता है देवात्माओं को। वाम मार्ग गंदा मार्ग है, अच्छा मार्ग है? व्यभिचार का मार्ग है। उससे पहले देवताएं व्यभिचार में तो नहीं जाते थे। तो इस व्यभिचार की शुरुआत कराने वाला कौन है? द्वापर युग से कौन? इब्राहिम। वाह, इब्राहिम है। फिर ये क्यों कहा ब्रह्म वाक्य में, जो पहला ब्राह्मण सो पहला क्षत्रिय ना, जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो पहला ब्राह्मण, सो देवता। ये क्यों कहा? जो पहला ब्राह्मण है वो पहला वैश्य नहीं बनता, विशेष नहीं बनता। द्वापर युग से बनता है या नहीं बनता? कैसे? संग के रंग से। किसके संग के रंग से बनता है? विदेशियों। विदेशी? अरे इब्राहिम तो बाद में आता है, पहले। हाँ, जगत पिता और जगदम्बा के बारे में मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में कथा आती है कि आदम और हव्वा को अल्लाह मियां ने जन्नत में भेजा और ताकीद कर दिया कि बाड़ी के बीच का फल नहीं खाना, और बहुत जन्मों तक वो सुख भोगते रहे जन्नत का। भूल गए। पहले कौन भूल गई? पहले माता भूलती है या पहले पिता भूलता? माता भूल गई, बुद्धि कम है ना, भूल गई। जगदम्बा भूल गई तो उसने क्या किया? हव्वा ने आदम को बरगलाया, ये बाड़ी के बीच का फल खा के देखो ना। किसने बरगलाया? इब्राहिम ने। अरे इब्राहिम तो ऊपर से सात्विक आत्मा आती है, सतो प्रधान या तमो प्रधान आत्मा आती है? वो खराब कर्म सिखाएगी? वो नहीं सिखाती। वो जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा है गुनहगार, संग का रंग लगाने वाली। लेकिन उससे भी पहले जगदम्बा, जो सारे जगत की अम्बा है, सभी ब्राह्मणों की भी अम्बा है, जगत पिता की भी अम्बा है। कैसे? यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा को जो साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों को ब्रह्मा बाबा के भागीदार को पहले पहले किसने सुनाया है? बड़ी मां जगदम्बा ने सुनाया। जिसने सुनाया मुख से वो हुआ ब्रह्मा, और जिसने सुना वो हुआ ब्राह्मण। किसने सुनाया? जगदम्बा ने सुनाया। सुनने सुनाने की शूटिंग जगदम्बा के द्वारा, और सुनने की शूटिंग
ब्राह्मण चोटी के द्वारा, जिसने पहले पहले सुना, और सुनने के साथ साथ, कानों से सुनने के साथ साथ कोई समझ सकता है या नहीं समझ सकता है? सुनने के साथ साथ समझ लेता है या नहीं है? वो प्रवेश कर जाता है ना। तो वो सुनने के साथ साथ समझते है, समझता भी है और फिर मुख से सुनाता भी। उन साक्षात्कारों का रहस्य सुनाता है। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? है जगत पिता, पहला ब्राह्मण हो गया। और जिसने सुनाया वो पहली माता हो गई। लेकिन दैहिक रूप में माता या आत्मिक रूप में माता? आत्मिक रूप में माता। आत्मा पक्की पवित्र बन जाएगी तो देह से पवित्र कर्म कराएगी या नहीं कराएगी? है? आत्मा पवित्र बनेगी तो देह से पवित्र कर्म ही कराएगी। इसका मतलब वो बोलना तो जानती है, वाक देवी तो है, बड़बोली तो है। बड़बोली की निशानी मालूम क्या दिखाई जाती है? अरे बहुत बोलती है, इसकी निशानी दिखाई जाती है। कहते हैं अरे इसकी जीभ बड़ी लंबी है, माने बहुत बोलती है। ये कलयुगी दुनिया की निशानी है। आज की कलयुगी दुनिया में जो भी जगदम्बा के बच्चे हैं, महाकाली के काला कर्म करने वाले जो बच्चे हैं, हर देश में घूम घूम के देखो, उस देश में शासन करने वाले जो भी नेताएं हैं वो बोल बोल करना अच्छा जानते हैं या नहीं जानते हैं? वो नेताएं देश देशांतर के जो गद्दी नशीन राजा बन के बैठते हैं, वो वाचा में बड़े अच्छे माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं? हैं? किसकी औलाद है? जगदम्बा की औलाद। वो शूद्र हैं, शूद्रों का राज्य है। तो वो सब तामसी दुनिया के पुतले जब 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया बननी होती है, उस समय जगदम्बा के बच्चे कहे जाते हैं। जरूर उन्होंने संगव्यू की शूटिंग काल में सबसे लास्ट में भगवान को पहचाना होगा, बाप को, या पहले ही पहचान लिया होगा? है? लास्ट में पहचाना। और लास्ट में पहचानते हैं तो पुरुषार्थ कर पाएंगे, हैं? लेकिन वरदान मिला हुआ है ईश्वरीय वाणी में, क्या? लास्ट सो भी फास्ट पुरुषार्थ करके राजा बन सकता है। देखो लास्ट में आते हैं नेहरू जैसी आत्माएं, क्या बन जाती है? लंबे समय के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वाचा से सारी पब्लिक को प्रभावित करते हैं, प्रजा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? हैं? बनाते हैं। देखो ये बातें जिन जिन हिंदी जानने वालों को समझ में आ रही है, वो एक काम जरूर करें, नंबर लगा लें क्लास में ट्रांसलेशन करने का। क्या?
ट्रांसलेशन करके जरूर अपने भाई बहनों को सुनाएं।